CGST, SGST एंड IGST ये टैक्स कब और कैसे लगता है। हेलो एवरीवन, टैक्स बाइट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल क्यों लाया गया, क्या रीज़न था इसका डुअल जीएसटी मॉडल का, ये समझेंगे हम डिटेल। देखिए, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिस्क्राइब करता है, उन्हें पावर देता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट स्टेट जीएसटी कलेक्ट कर सकती हैं अपने एक अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन की इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ही डुअल जीएसटी मॉडल इंडिया में लाया गया। अब हम एक बार देख लेते हैं इस डुअल जीएसटी मॉडल के कारण कितने प्रकार के जीएसटी एक्ट बन गए। जीएसटी एक्ट देख लेते हैं। सीजीएसटी एक्ट 2017 बना, आईजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017। इसमें 28 डिफरेंट स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी हैविंग सेपरेट स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि 28 डिफरेंट एसजीएसटी एक्ट बन गए। इसमें दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी ये यूनियन टेरिटरी है। और यूटी जीएसटी एक्ट 2017 ये भी बना। ये किसके लिए बना? अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और लद्दाख एंड चंडीगढ़। अगर यहाँ पर ट्रांजैक्शन होती है तो यूटी जीएसटी लगेगा। सभी के फीचर्स इसमें अगर देखा जाए, मल्टीपल एक्ट्स के फीचर्स लाइक चार्जेबिलिटी, टैक्सेबल इवेंट और वैल्यूएशन का तरीका और जीएसटी कलेक्ट करने का या लेवी करने का सब यूनिफॉर्म है। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। सभी स्टेट के अगर देखा जाए तो सब यूनिफॉर्म है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2017 में ही जीएसटी के लिए रूल्स बनाए गए और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आते रहते हैं। ये नोटिफिकेशन और सर्कुलर जीएसटी में अपडेट अमेंडमेंट करने के लिए आते हैं। कुछ टैरिफ में चेंजेस करने हैं, नॉन टैरिफ नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं, सर्कुलर्स भी आते रहते हैं। हम एक चीज़ और देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिन पे जीएसटी लेवी नहीं होता। नंबर 1, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहां पर जीएसटी नहीं लगता। इस पे अभी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है प्लस सीएसटी या वैट लगता है। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ और नेचुरल गैस, इस पर भी जीएसटी लागू नहीं होता। जीएसटी काउंसिल ने अभी इस पे जीएसटी रिकमेंड नहीं किया। टोबैको पर जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। ओपियम, इंडियन हैम्प, अफीम वगैरह जो होती है, इस पर भी जीएसटी लगता है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। और लास्ट, रियल एस्टेट सेक्टर, इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब हमें यह तो पता चल गया कि कितने प्रकार के हमारे जीएसटी हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई सप्लाई की ट्रांजैक्शन करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो उस जगह आपको कौन सा टैक्स लगाना पड़ेगा, कब कब आपको क्या लगाना पड़ेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको लगाना पड़ेगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पर। इंट्रा स्टेट मीन्स लोकल ट्रांजैक्शन पर। आईजीएसटी आपको लगाना पड़ेगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर, यानी कि सेंट्रल ट्रांजैक्शन इसे कह सकते हैं। विद इन स्टेट इंट्रा स्टेट और आउटसाइड स्टेट इंटर स्टेट। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर, इनके बीच एक ट्रांजैक्शन करके हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे होलसेलर सेल करता है आगे रिटेलर को 1 लाख रुपए की, सीजीएसटी 9,000 9%, एसजीएसटी 9,000 9%। ये कब लगाएगा हमारा? अगर हमारी विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो, लोकल ट्रांजैक्शन पर। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाएगा। आईजीएसटी कब लगाएगा? अगर ये ट्रांजैक्शन होती है
आउटसाइड स्टेट, यानी कि अगर ये सेंट्रल ट्रांजैक्शन होती है या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कह लो तो IGST लगाएगा। अब ये 9,000 या 18,000 ये होलसेलर के लिए तो हो गई GST की लाइबिलिटी, और रिटेलर के लिए हो गया ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम कहते हैं ITC। अब इस देख लीजिए ITC अवेलेबल इसके पास कैसे रहेगा, CGST 9,000, SGST 9,000। अगर लोकल ट्रांजैक्शन होती है, ये अगर लोकल परचेज करता है तब ये इसके पास अवेलेबल। सेंट्रल ट्रांजैक्शन के केस में IGST अवेलेबल होगा 18,000। ये सेल करता है मान लो 1.5 लाख की आगे कस्टमर को, 9% 13,500 CGST, 9% 13,500 SGST। लोकल ट्रांजैक्शन के केस में ये लगाएगा रिटेलर। IGST 18% लगाएगा 27,000 सेंट्रल ट्रांजैक्शन के केस में, या फिर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के केस में। ठीक है, 13,500 लाइबिलिटी किसकी हो गई, रिटेलर की, या 27,000, और कस्टमर को यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता ये जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने आई बटन में दिया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि IGST, CGST एंड SGST आपस में कैसे एडजस्ट होते हैं, और वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आपके पास ITC होने के बाद भी आपको GST का पेमेंट करना पड़ जाता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।